ये देखिए, ये है सोया मेथी की सब्जी। कितनी टेस्टी लग रही है सोया मेथी की सब्जी में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और आज का जो ब्लॉग है ना, मैंने दोपहर से स्टार्ट किया हुआ है। टाइम हो रहा है 1:20 हो रहा है। और यहाँ पर बन रहा है लंच टाइम चल रहा है। तो लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पर सोया मेथी आलू की सब्जी। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये है मूंग की दाल। तो धारा दीदी आ जाओ, मूंग की दाल खा लो आके। मूंग की दाल बन रही है। और आटा मैंने देखिए ये लगा के रख दिया है। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ से व्लॉग की स्टार्टिंग करूँ, वीडियो कैसे अपना शुरू करूँ। और ये जितना भी सामान देख रहे हैं ना, अब ये सारा सामान मुझे हटाना पड़ेगा, सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मुझे पैकिंग भी करनी है, सेटिंग भी करनी है। पैकिंग एंड सेटिंग दोनों काम करने हैं। तो और आप लोग ना आगे के ब्लॉग देखने के लिए अभी से मेरे वीडियो वॉच करना शुरू कर दीजिए। और आज ना सोच रही हूँ मैं, बाकी का जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा आज बेड बॉक्स वगैरह खोल के और थोड़ा सा सामान वगैरह देखूं, और कुछ सामान जो फालतू का है तो उसे हटा दूं और रखने वाला रख लूं। मतलब आज सोच रही हूँ बेड बॉक्स वगैरह का सामान निकाल के कायदे से पैक कर दूं। एक एक दिन करके चलूंगी ना तो सारा कुछ अच्छे से मेरा हो जाएगा। और यहाँ पर बस लंच बन रहा है, सैलड कट करना है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, सैलड जो है ना तो उसको चॉपर से कट कर लेती हूँ। तो उससे क्या रहता है ना, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती है। तो बारीक बारीक हो जाती है ना, खाने में इजी रहती है। वैसे ना आप ढेर सारा सलाद खाओ और मुंह चलाते चलाते मुंह दर्द होने लगता है। अब इतना भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ कि मतलब मुझे इतना सारा वो जो मुंह चलाना पड़े। मतलब ये है कि थोड़ा इजी पड़ जाता है। या फिर जो मूली कस बनता है ना, मुझे बहुत पसंद है, चल रहा है। और बाकी के काम मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी ना मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये देखिए, ये है सोया मेथी की सब्जी। कितनी टेस्टी लग रही है। सोया मेथी की सब्जी में ना मैंने मटर डाल दिया था। मटर डालने से ना और भी अच्छी लगती है। जब कभी मटर डाल के भी बना लेती हूँ, जब कभी खाली सोया मेथी आलू भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने ये मटर डाल के बनाई हुई है। ये देखिए सब्जी बन गई है, बस थोड़ी सी मेथी भून रही हूँ। जबकि मैंने मेथी मॉर्निंग में वॉश करके और कपड़े में फैला के रख दी थी। ये देखिए सब्जी बन चुकी है, बस इसको मैंने थोड़ा सा भूनने के लिए रखा हुआ है ये। और यहाँ बन रही है मूंग की दाल। चलिए देखिए, आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। चलिए फिर जल्दी से खाना पहले बना लेते हैं, क्योंकि दिन का टाइम है और भूख भी लगी हुई है। ये भी आने वाले होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, फिर 3 बजे करीब आते हैं। तो फिर मैं ना खाना इस तरह से बनाती हूँ कि खाना गरम गरम बना रहे, सब्जियाँ वगैरह और रोटियाँ गरम गरम मैं सेक लेती हूँ। क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में ठंडा खाना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और फिर सब्ज़ी बना के रखिए और फिर से गर्म करिए, तो ये सब काम फिर झंझट वाले लगते हैं। इससे अच्छा लगता है कि इस टाइम पे खाना बनाइए कि सब लोग खाने वाले आ जाएं टाइम से, और खाना भी ना ठंडा हो, बार बार गर्म भी ना करना पड़े। रोटियों का तो ऐसा रहता है कि चलिए गरम गरम सेक लीजिए। कितनी रोटी बननी होती है, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो कढ़ाई से बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। धुलने वाले बर्तन निकाल दूँगी और उसके बाद में किचन को भी साथ ही साथ समेटती चलूँगी। और विंटर में ना सैलड वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब्जियाँ आती हैं। तो यहाँ पर मैं सैलड भी कट कर लूँगी। आजकल मैं क्या करती हूँ ना, चॉपर से ही सब्जियों को कट कर लेती हूँ। उससे क्या रहता है ना, खूब बारीक बारीक हो जाती हैं, तो जिनको खाने में भी आसानी रहती है। और थोड़ा ज़्यादा सा सलाद खप जाता है, तो उसकी क्वांटिटी में खाना थोड़ा कम खाया जाता है, क्योंकि सलाद से ही पेट भर जाता है। तो मैं तो आजकल यही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मूली है, गाजर है, चुकंदर है और प्याज मैंने सोचा कट करूँगी, फिर मैंने नहीं कट किया। तो मूली, गाजर, चुकंदर और टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, इतनी चीज़ों से बना रही हूँ। प्याज का डेली डेली नहीं लगता है मुझको, ना ही मुझे इतना प्याज का वो लगता है कि सैलड में प्याज होना ज़रूरी है। हाँ, गर्मियों में लगता है कि प्याज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दाल चावल हो या कोई सी भी सब्ज़ी हो, प्याज के साथ में अच्छी लगती है सैलड में। पर सर्दियों में मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इन्हीं सब चीज़ों से ही सलाद अच्छा लगता है। प्याज भी अच्छा लगता है पर इतनी ज़रूरत नहीं लगती है, तो फिर मैंने कट नहीं किया हुआ है। खाने में आज मैंने बनाई हुई है मूँग की दाल।
क्योंकि मूंग की दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, फ़ायदेमंद होती है, तो इसी वजह से मैंने मूंग की दाल बनाई हुई है। साथ में सोया मेथी की सब्ज़ी है, सैलेड, रोटी। चावल आजकल मैं कम बना रही हूँ। जैसे गर्मियों में मेरे घर में ना नियम से पूरा खाना बनता है, तो चावल भी बनते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे, विंटर के टाइम पे चावल का डेली का नहीं रहता है। 5-6 दिन में या सप्ताह में 3 बार चावल बन गया, बस इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारी हो गई है। चॉपर में मैंने सारी सब्जियाँ कट करके, पील करके ऐड कर दी हैं। उसी में मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी ताकि वो भी बारीक हो जाए, और सब्जियों को थोड़ा सा ना बारीक चॉप कर लूँगी। और उसके बाद में इसमें हरा धनिया और टमाटर, ये सारी चीज़ें कट करके मिला दूंगी। तो ये देखिए इतना बारीक हो गया है। और इस तरह से ना मैं तो नहीं बनाती थी, मैं तो कद्दूकस कर लेती थी, लेकिन एक बार इन्होंने बनाया तो मेरे हस्बैंड ने, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं ऐसे ही बनाने लगी। ऐसे क्या रहता है ना कि ईजी हो जाता है खाने में, क्योंकि सलाद के लिए मुंह बहुत चलाना पड़ता है। तो सलाद मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और सलाद इतना कलरफुल है ना, और उसको इतना ज़्यादा डेकोरेटिव करने के लिए इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने इस तरह का बाउल लिया है ना कि देखकर खाने का और भी ज़्यादा मन करे। होता है ना कि खाने को आप खूब जी जान से बनाइए, लेकिन उनकी सर्विंग पे भी ध्यान देना होता है। आप इस तरह से खाना सर्व कीजिए कि ऑटोमेटिक भूख दुगनी हो जाए। खैर मुझे दुगनी तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ देखने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए हरा धनिया भी कट कर दिया है, हरी मिर्च तो मैंने चॉपर में ही चॉप कर ली थी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा नींबू का रस। पहले तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हाँ, अब बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ, और क्या गुड न्यूज़ है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। अब आप लोगों को लगातार ब्लॉग देखने पड़ेंगे गुड न्यूज़ पता करने के लिए। तो देखिए सलाद में मैंने ऐड कर दिया है नमक, और नींबू भी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ना। नींबू सलाद में कंपलसरी, मेरे लिए तो कंपलसरी होता है, क्योंकि मुझे नींबू के बिना सलाद नहीं अच्छा लगता है। और फाइनली जो मैं चाहती थी ना, तो वो मेरी विश पूरी हो गई है, और बहुत जल्दी मुझे छुट्टी मिलने वाली है। तो अब आप लोगों को सारा सस्पेंस मैं आज ही क्लियर नहीं करूँगी। तो देखिए सलाद रेडी है, और सोया मेथी की सब्ज़ी भी बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है। बस अब दाल में देना है तड़का। मूंग की दाल में सिंपली हींग जीरे का तड़का देसी घी के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन ज़्यादा सी हींग और ज़्यादा सा जीरा, इतनी बढ़िया खुशबू आती है देसी घी के साथ में हींग जीरे की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिलहाल सभी लोग ऐसे ही लगाते हैं मूंग की दाल में तड़का, पर कुछ लोग हैं वो लोग फ्राई भी करते हैं। पर ये वाली दाल मुझे फ्राई की हुई नहीं अच्छी लगती है, छौंक लगी हुई अच्छी लगती है। देखिए लगा दी ना तड़के में मैंने, आग लग गई आग किचन में। तो लीजिए लग गया दाल में तड़का। फटाफट से अब चपातियाँ बना लेती हूँ। और आज फाइनली मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ है, मुझे सुकून महसूस हो रहा है। इतने महीनों से मैं इतना डिस्टर्ब थी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार मैं आपको सलाद पास से दिखा दे रही हूँ। चलिए फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। और अब ना मुझे एक तो तबीयत नहीं सही है, ऊपर से ठंड भी तेज़ हो गई है, और काम अब मेरे दुगने तिगने होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे पहले रोटी बना लूँ, और उसके बाद में इन लोगों को खाना खिला दूँ, मैं भी खा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं, साथ ही साथ मैं प्लेट भी लगाती चल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो इनको खाना भी देना है। और बस खाना खा के फिर तुरंत चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। तो बस फटाफट से दोनों काम साथ ही साथ करती चल रही हूँ। रोटी देखिए इस तरह से ना, फूली फूली रोटी गर्मा गर्म, इतनी बढ़िया लगती। और पता है सर्दियों के टाइम पे इन रोटियों में ना घी लगा लीजिए खूब सारा, और गुड़ को अच्छा सा तोड़ लीजिए थोड़ा सा, मतलब
अच्छा खासा कूट लीजिए दूध गुड़ को, और उसके बाद में उसमें भी घी ऐड कर दीजिए और फिर रोटियों के साथ में खाइए। इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं सोच रही थी एक दिन रोटी और गुड़ के लड्डू बनाऊँ। अब जब मैं फ्री होंगी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, तब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रही आज की मेरी यमी स्वादिष्ट हेल्दी लंच की थाली। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो लंच वगैरह सब हो चुका है और बैठी हूँ, थक गई हूँ बहुत तेज़। विंडो की तरफ धूप आ रही है तो वहाँ पे लेट भी गई थी। विंडो की तरफ ना मैट डाल देती हूँ फर्श पे, और उस पे लेट जाती हूँ थोड़ी देर, अच्छा लगता है। और बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर बाकी के काम करूँगी। सर्दियों में ना दिन इतने छोटे होते हैं कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। और अभी टाइम हो रहा है 2:50। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद में अपने आगे के ब्लॉग की तैयारी करूँ। थोड़ा सा सामान वगैरह भी निकालना है, सेट करना है। तो चलिए, बहुत तेज़ नींद आ रही है पर सोने का टाइम नहीं है। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होना तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिएगा।